प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 या 5, डिपेंड करता है कि कैसे आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। द क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। दो टेंजेंट है, एक टीपी है और एक टीक्यू, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक सर्कल पे जिनका सेंटर क्या है, ओ है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है। प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल टीपीक्यू, एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू, ये वाला एंगल पीटीक्यू, ये वाला जो एंगल है इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो कोड बना हुआ है, इस कोड पे सेंटर से जो रेडियस बना हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं तो ये वाला एंगल निकलता है। तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस। मतलब ये ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट एंगल PTQ। तो सिंपल सी बात है, यदि किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और मैंने बोला कि ये जो OPQ 25 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब ये डबल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये संकरा सा है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ की जो वैल्यू होगी आधी होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू बतानी है, देन विल से कि अगर ये 25 का है तो ये 50 का, ये 15 का है तो ये 30 का। ये कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट कि PTQ है, जो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल PTQ। ट्राइंगल PTQ के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि PTQ एंगल PTQ को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। PTQ को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। PTQ को यदि हमने इसको थीटा मान लिया, तो अब सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल है आपके पास। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PTQ। यदि एक ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, यदि हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एक ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ PTQ, जरा इसको एंगल्स के रूप में लिख के बताएं। तो यू विल राइट एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ प्लस, मैं इस वाले एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये देखो भाई, इसको मैं अलग से भी बना देता हूँ। तो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सिंपल। यहाँ से ये वाला एंगल, मतलब अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि TP और TQ क्या है, टेंजेंट्स। दीज आर द टेंजेंट्स। TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। TP और TQ क्या है, टेंजेंट्स। सो TP इज इक्वल्स टू TQ। TP और TQ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या रीजन लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point, tangents drawn from an external point to a circle are equal। अगर टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। therefore triangle TPQ is an isosceles triangle। एक ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। जब ये आइसोसेलेस हो गया तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली जो साइड्स हैं इक्वल हैं। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि भाई एक आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये साइड्स इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू देम, एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे,
ये θ1 और θ2 क्या होंगे, दे बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू में जो हमने लिखा था, यहाँ पे लिखिए जरा, एंगल पी टी क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा माना था मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, पी टी क्यू थीटा प्लस एंगल, इसकी जगह थीटा लिख दिया, इसकी जगह लिखूंगा मैं टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस थीटा को इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। एंड दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो मैं इन दोनों की जगह मुझे रिक्वायर्ड है कंपेयर करूंगा यहाँ पे। सो ये क्या बनेगा, टी पी क्यू। सो टी पी क्यू मैं इस पूरे की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। ट्वाइस ऑफ एंगल, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या जाएगा 180 माइनस थीटा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी टी पी क्यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अलग अलग लिख लो, 180 बाय 2 और थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। हम केवल इस पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल्स की जगह मैंने ये अकेला लिख दिया और ये वाला एंगल 180 के इधर ले आया। इतनी बात समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या बनता है, एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है भाई, ड्रॉन एट any point of a circle to the radius is perpendicular। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे और वो पास करता है रेडियस से, तो वो वहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो टीपी क्यू कितने डिग्री का होगा, टीपी क्यू टीपीओ है, टीपीओ कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हम क्या जानते हैं कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री है, और मुझे ओ पी क्यू की अगर वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर दोनों लिखूंगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टी पी ओ है ना, तो टी पी ओ को क्या लिख सकता हूँ, एंगल टी पी क्यू, दो पार्ट्स में डिवाइड करो ना यार, यहाँ से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक हो जाएगा टी पी क्यू, क्या हो जाएगा टी पी क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का। अब टी पी क्यू की जगह मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता ना, टी पी क्यू इधर ला रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। देखो बच्चे यार, ये लंबा देख के आपको ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लंबा हो गया तो आप घबरा जाए, नथिंग इज लाइक इट। अब आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस ब्रैकेट एंगल टी पी क्यू की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा बाय 2। अब आप क्या करेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा, 90 से 90 कैंसल, एंगल ओ पी क्यू है, जो ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू, ये छोटा वाला जो एंगल है ये सारा मिटा दो और बिल्कुल साफ साफ देखो, अब ये वाला जो एंगल है ओ पी क्यू, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, थीटा बाय 2, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा। अब थीटा की जरा वैल्यू लिख दो, थीटा क्या था आपका, ये था आपका, थोड़ा इसको अरेंज फॉर्म में लिख दो, और यू कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। यही प्रूफ कर रहा था क्या, जरा देखें, एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आसान है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको करना ना भूलिए।
बहुत आसान है, अपने दिमाग में भी आप याद रख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है। बस एक ट्रायंगल पे बात करना है और उसी ट्रायंगल पे कहानी खत्म। टिल देन टेक केयर।